गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो भाई न्यूज़ कुछ इस तरह की है कि ऑल चिकी स्क्रिप्ट खबरों में है। क्यों है खबरों में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए जानते हैं पूरी खबर। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए खबर क्या है। खबर ये है कि जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे ट्रांसलेट किया जा रहा है ऑल चिकी स्क्रिप्ट में पहली दफ़ा। तो आप कहेंगे मैम ऑल चिकी क्या है बताइए, इसे और किन नामों से जानते हैं बताइए, इतिहास क्या है इसका बताइए। हम सब कुछ आपको बताएंगे, बट शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखिए कल 27 मार्च को अनअकैडमी पे होने वाला है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, बहुत बड़ी है। इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद को जब एनरोल कराएंगे फ्री में बाय यूजिंग माई कोड सिर्फ आईएएस, तो आपको टेस्ट लेने पे मिलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। उसके साथ आप स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं, अप टू 15 करोड़ रुपीज़। इसके साथ आपके आईएएस की जर्नी को और आसान बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए फ्लैट 20% ऑफ लेकर आया है, प्लस 3 महीनों का एक्सटेंशन भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप 55,000 के आसपास पैसे बचा सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ माई कोड सिर्फ आईएएस फॉर अवेलिंग डिस्काउंट, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसके साथ यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी एनरोलमेंट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी रेटिंग है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जस्ट यूज़ माई कोड सिर्फ आईएएस फॉर अवेलिंग डिस्काउंट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले हम ऑल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं कि क्या है। देखिए ऑल चिकी स्क्रिप्ट को हम लोग ऑल शेमत भी कहते हैं। ऑल शेमत में ऑल का मतलब ये होता है राइटिंग और शेमत का मतलब होता है लर्निंग। अब आप कहेंगे इसका मतलब कहाँ से आ गया मैम, क्योंकि ये संथाली में है। संथाली में इसका ऑल का मतलब है राइटिंग और शेमत का मतलब है लर्निंग। तो ऑल चिकी को ऑल शेमत भी कहते हैं, ऑल सिकी भी कहते हैं, ऑल भी कहते हैं, और कभी कभी संथाली अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। तो आप कहेंगे मैम ये क्या है। ये एक ऑफिशियल राइटिंग सिस्टम है संथाली का। संथाली क्या है, सैंटली कह लो, सैंटली कह लो, संथाली कह लो, सैंटली कह लो। तो सैंटली एक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, जिसे रिकॉग्नाइज करा गया एज एन ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज के तौर पे इंडिया के अंदर। इसके अंदर 30 लेटर्स होते हैं, और ये फॉर्म इसका जो फॉर्म होता है ऑफ विच आर इंटेंडेड टू इवोक नेचुरल शेप्स, जैसे कि आप ये इस तरह से देख सकते हो भाई। और स्क्रिप्ट को भी ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ, जैसे हम लोग इंग्लिश वगैरह लिखते हैं। ओके अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ कि आखिरकार इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है इस ऑल चिकी स्क्रिप्ट का। देखिए ऑल चिकी स्क्रिप्ट को पहली बार 1925 में क्रिएट किया गया था बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा फॉर संथाली लैंग्वेज, और पब्लिसाइज्ड पहली बार किया गया 1939 में एट दी मयूरभंज स्टेट एग्जीबिशन के अंदर। अब आप कहेंगे 1925 में अच्छा किया गया, तो मैम पहले ये कैसे लिखी जाती थी सैंटली। देखिए संथाली पहले जो है लिखी जाती थी विद अ लेटिन स्क्रिप्ट में। हालांकि ये सैंटली जो है ये कोई इंडो आर्यन लैंग्वेज तो है नहीं, एंड इंडिक स्क्रिप्ट जो है इनमें लेटर्स नहीं होते हैं संतालीस के फोनिम्स के लिए, स्पेशली इट्स स्टॉप कॉन्सोनेंट ऑन वॉवल्स के लिए, जिसकी वजह से जो राइटिंग है, लिखना जो लैंग्वेज को बिल्कुल सही इन अनमॉडिफाइड इंडिक स्क्रिप्ट, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो डिटेल एनालिसिस करी गई बाय योम केस चक्रवर्ती जी के द्वारा इन हिज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सैंटली एंड बंगाली के अंदर। उसमें इन्होंने मिशनरी और लिंग्विस्ट, उसके साथ और समझिए कि मिशनरी और लिंग्विस्ट पॉल ऑलिव बॉर्डिंग, एक नॉर्वेजियन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी लेटिन स्क्रिप्ट, जो कि बेटर थी इस सैंटली स्टॉप्स को प्रेजेंट करने में, फोनिम्स को प्रेजेंट करने में, नेशनल साउंड्स को प्रेजेंट करने में, है ना। कैसे, विद द यूज़ ऑफ डायक्रिटिकल मार्क्स एंड द एसेंट्स के माध्यम से इन्होंने सोचा कि अब इसको ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा। तो अनलाइक मोस्ट इंडिक स्क्रिप्ट, जो ऑल चिकी है ये कोई अबुजिदा नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो वॉवल्स हैं, है ना, वॉवल्स को दी जाती है इक्वल रिप्रेजेंटेशन विद द कॉन्सोनेंट्स। हाँ अच्छा, एडिशनली इट वॉज डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर लैंग्वेज, बट वन लेटर, पहले तो इसको बनाया गया था स्पेशली इसी लैंग्वेज के लिए, बट एक लेटर जो है, मतलब वन लेटर कुड नॉट बी असाइन टू ईच फोनिम। एक लेटर हर एक फोनिम को असाइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिकॉज द सिक्स्थ वॉवेल, जो सिक्स्थ वॉवेल है ऑल चिकी के अंदर, ये अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो अच्छा ये एक अलग की बात है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए जो भारत का संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके
अंदर आप जानते हो स्पेशल प्रोविज़न दी गई है डेवलपमेंट को लेके शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की, और ट्रांसलेशन काफ़ी यूज़फुल है एक अच्छे से समझ, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने में लॉज की, पावर्स की, हाँ, और कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स की फॉर रीडर्स लाइक हेब्रम। हेब्रम क्या है? हेब्रम एक सरनेम है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है सांथाल ट्राइबल्स के बीच में। अच्छा, आदिवासी स्कॉलर ने ये पॉइंट करा आर्टिकल नंबर 21 को संविधान के अंडर शेड्यूल 5 एंड 6 जो संविधान का है उसको, कि ये कहा कि भाई जो कहता है कि भाई राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल टू डेवलपमेंट, हाँ हक है ट्राइबल पीपल का डेवलपमेंट में, इन वेज दैट अफर्म देयर ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी, और ये कंसिडर करा जाता है बहुत सारे फाउंडेशंस जो आदिवासी राइट्स का है उसे। अब आप कहेंगे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 क्या है मैडम? देखिए शेड्यूल 5 जो है ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल को लेके शेड्यूल कास्ट के एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब के, जो कि स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर रह रहे हों अदर दैन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वही जगह शेड्यूल 6 प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ का असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर, ताकि जो राइट्स हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के इन सारे एरियाज़ में वो सेफ रह सकें। तो ये जो स्पेशल प्रोविज़न है ये प्रोवाइड करी गई अंडर आर्टिकल 244 पार्ट 2 एंड आर्टिकल 275 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब एक सवाल ये उठता है कि भाई व्हेन वाज सांथली लैंग्वेज, जो संथाली लैंग्वेज है, सैंथली लैंग्वेज है, इसे कब ऐड किया गया था संविधान के अंदर? तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 2003 की बात है जब 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये ऐड करता है सैंथली को टू शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है ना इंडिया की। उसके साथ यहाँ पे जो है डोगरी वगैरह, मैथिली वगैरह है ना, बोडो वगैरह भी ऐड करी गई थी। तो ये जो एडिशन है इसका मतलब ये है कि जो भारत की सरकार है वो ओबलाइज है टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ सैंथली लैंग्वेज, एंड इसने अलाउ भी करा है इन्होंने स्टूडेंट्स को जो अपीयर कर रहे हैं स्कूल लेवल एग्जामिनेशन पे, इंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, फॉर पब्लिक सर्विस जॉब्स के लिए, कि आप ये सारी लैंग्वेज का, इसकी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ज़रूरी भी है इन सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना। आपको कैसी लगी खबर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी वीडियो के लिए डू लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।